प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की और स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहतरीन और इस नई वीडियो में। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी प्रभु के विश्वास में बढ़ते चले जा रहे हैं और प्रभु के पास अति निकट है। तो जो दोस्तों आज का हमारे जो वीडियो का जो टॉपिक है उसका नाम है पक्षपात यानी कि कंपैरिजंस। जी हाँ दोस्तों जब भी हम किसी जगह पर जाते हैं तो जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बड़े लोगों को कुर्सियों पर बैठाया जाता है और वीआईपी लोगों को ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठाया जाता है और जितने भी गरीब लोग रहते हैं उनको नीचे बैठाया जाता है। और दोस्तों ये सब होता है पक्षपात के कारण, ये होता है कंपैरिजंस के कारण। ये लोग एक दूसरे लोग जो रहते हैं वो पक्षपात करते हैं, यानी कि जो अमीर और गरीब के बीच में पक्षपात करते हैं, कंपैरिजंस करते हैं कि जो अमीर है वो ज्यादा अच्छा है पर लेकिन जो गरीब है वो अच्छा बिल्कुल नहीं है। लेकिन दोस्तों बाइबल इस बारे में क्या कहती है, पक्षपात के बारे में बाइबल क्या कहती है, वो आज हम लोग जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, बाइबल पक्षपात के बारे में क्या कहती है, कंपैरिजन के बारे में क्या कहती है, आज हम वचन के द्वारा आपको ये बात बताएंगे। चलिए दोस्तों, पक्षपात की शिक्षा, जो कंपैरिजन की जो शिक्षा है, हम उसे शुरू करते हैं। पर लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसी ही और नई वीडियोस चाहते हैं और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका पहला वचन में क्या लिखा है, वहां पर लिखा है, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो। यहाँ पर बाइबल कहती है कि अगर हम मसीह के विश्वास में हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस पर बिलीव करते हैं और हमारा फेथ अगर प्रभु यीशु मसीह पर है तो हम लोग पक्षपात न करें, कंपैरिजंस न करें, एक दूसरे के बीच में अंतर ढूंढना, भेदभाव करना बंद कर दे। जी हाँ दोस्तों, और नीचे वचनों में एक कहानी भी लिखी हुई है अमीर और गरीब के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वहां पर लिखा हुआ है ऐसा कुछ कि अमीर आदमी जो रहता है वह उसको कहते हैं कि वो अमीर आदमी वहां आगे जाकर बैठे और आप गरीब को कहते हैं कि मेरे पैरों की जूती के यहाँ पर बैठ, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। पर लेकिन दोस्तों क्या आपको लगता है कि अब अमीर और गरीब में डिफरेंस करके, भेदभाव करके कुछ अच्छा काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, आप अच्छा काम नहीं कर रहे बल्कि पक्षपात कर रहे हैं। आप पक्षपात कर रहे हैं और कंपैरिजंस कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में। आप अमीर और गरीब के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। दोस्तों चाहे कंपैरिजन अमीर और गरीब के बीच में हो, चाहे हमारे पेरेंट्स के बीच में हो, चाहे कहीं पर भी हो, पक्षपात हम लोगों को नहीं करना है, क्योंकि अगर हम मसीह के विश्वास में हैं तो हमें पक्षपात नहीं करना है और जितने लोग मसीह के विश्वास में अगर नहीं है तो उन्हें भी पक्षपात नहीं करना है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या दोस्तों परमेश्वर ने इस जगत के निर्धन लोगों को नहीं चुना कि वो भी बड़े हो सके, वो भी अच्छे हो सके और वो भी तंदुरुस्त भले स्वस्थ हो सके और उनके पास भी धन हो। परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना, परमेश्वर ने इस जगत के निर्धन लोगों को नहीं चुना ताकि वो भी अच्छे से परमेश्वर में आ सके, बढ़ सके और उनके पास भी अच्छा ही धन हो। दोस्तों परमेश्वर ने धनी और निर्धन को पक्षपात नहीं किया है। परमेश्वर ने धनी और निर्धन दोनों को एक समान दिया है। अब आप सोचेंगे एक समान कैसे दिया है? तो अगर कोई मनुष्य धनी है तो वो यह कर्म धनी है, पर लेकिन अगर कोई मनुष्य निर्धन है, अगर कोई मनुष्य गरीब है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग गरीब है वो ऐसा ना सोचे कि उन्होंने उनके साथ पक्षपात किया है, उनके साथ कंपैरिजन किया है, बल्कि दोस्तों उनके साथ कंपैरिजन नहीं किया, बल्कि आने वाले समय में आप लोग भी बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, बाइबल कहती है छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगी। दोस्तों बाइबल ये वचन बताती है कि जितने भी गरीब लोग हैं वो आने वाले समय में बहुत भी ज्यादा बढ़ेंगे, छोटे से छोटा जो है वो 1000 के बराबर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बाइबल इस बारे में इस प्रकार कहती है। तो इसलिए दोस्तों पक्षपात करने से पहले सोचे कि परमेश्वर ने इस जगत के गरीब लोगों को भी चुन रखा है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर ने हम लोगों का भी पक्षपात नहीं किया है। परमेश्वर ने सबको एक समान बनाया है, परमेश्वर ने सब लोगों को एक जैसा बनाया है, परमेश्वर ने किसी के बीच में डिफरेंस नहीं किया है, बल्कि परमेश्वर ने सबको एक समान बनाया है। परमेश्वर बाहरी रूप मनुष्य का नहीं देखता बल्कि भीतरी मनुष्य यानी कि उसके मन को देखता है कि उसका मन कैसा है। अगर उसका मन अच्छा है तो और वो ईमानदार है तो परमेश्वर उसके साथ कार्य करेगा, पर लेकिन अगर उसका चरित्र बेकार है, उसका मन खराब है तो परमेश्वर उसके साथ काम नहीं करेगा। इसलिए हमें अपने मन पर भी कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि बाइबल ये बताती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप धनी और निर्धन लोगों के बीच में कंपैरिजन न करें, धनी और निर्धन लोगों के बीच में पक्षपात न करें,
क्योंकि पक्षपात करते हैं तो परमेश्वर ने हमको पक्षपात के जरिए बनाया नहीं है। परमेश्वर ने भी किसी का पक्षपात नहीं किया है। परमेश्वर अगर किसी से प्रेम रखता है तो वो सबके साथ एक समान प्रेम रखता है। परमेश्वर ने किसी को ज्यादा प्रेम नहीं दिया और नहीं किसी को कम प्रेम दिया। परमेश्वर ने सभी को एक समान का प्रेम करता है। क्या दोस्तों, बाइबल में बताया जाता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया है। उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 27 वचन में हम ये पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप ही बनाया, अपने स्वरूप ही उसे उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसकी रचना की। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर ने किसी का पक्षपात करके किसी को बनाया नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया है, यानी कि जैसा परमेश्वर है वैसा ही परमेश्वर ने हम लोगों को भी बनाया है। इसलिए हम लोगों को पक्षपात नहीं करना है, किसी के बीच में कंपैरिजन फाइंड आउट नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने कंपैरिजन फाइंड आउट करके नहीं बनाया है, बल्कि एक समान बनाया है। इसलिए हम लोगों को भी एक समान करना है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपैरिजन जब हम करते हैं, क्या आपने सोचा है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो दूसरे की जो इंसान है उसकी आत्मा भी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आपने उसमें बीच में कंपैरिजन किया है, उसकी वो धनी नहीं है, वो निर्धन है, वो गरीब है। दोस्तों, परमेश्वर इस जगत के निर्धन लोगों को भी चुन रखा है ताकि वो लोग भी बढ़ सके, ताकि वो लोग भी फलवंत हो सके, फूले फले और वो पृथ्वी बन जाए। जी दोस्तों, अगले वचन में ऐसा ही लिखा है, परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ। यहाँ पर इस वचन में ये नहीं लिखा है कि फूलो फलो और पक्षपात करके इस धरती पे भर जाओ। बाइबल में लिखा है फूलो फलो और पृथ्वी भर जाओ, और परमेश्वर ने उन्हें ये आशीष दी है। परमेश्वर ने मनुष्य को ये आशीष दी है कि तुम फूलो फलो, क्या यानी कि तुम लोग, तुम्हारा वंश बढ़े, तुम लोग आशीष पाओ और तुम पूरे पृथ्वी में भर जाओ। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर ने फ्रूटफुल कहा है कि तुम फ्रूटफुल हो, तुम बढ़ो, तुम आगे चलो, किसी का पक्षपात न करो, क्योंकि परमेश्वर ने किसी को पक्षपात करके नहीं बनाया है, बल्कि अपने स्वरूप बनाया है। जब सृष्टि की रचना हुई थी तब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना पक्षपात के साथ नहीं की थी, बल्कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना एक समान की थी। उज्याले को सुबह का समय उज्याला होता है और रात के समय अंधियारा होता है। यहाँ पर बनाते समय भी यीशु परमेश्वर ने किसी का पक्षपात नहीं किया। इसलिए दोस्तों, किसी का पक्षपात न करें। पक्षपात जो होता है वो हमारे मसीह के विश्वास में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मनुष्य मसीह के विश्वास में पक्षपात करता है तो मसीह के विश्वास में नहीं है, बल्कि किसी दूसरे विश्वास में है, किसी दूसरे फेथ में है। पर लेकिन दूसरा फेथ कौन सा है? वो है पक्षपात का फेथ। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हम पाप करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाइबल में याकूब की पत्री 2 अध्याय में वहां पर लिखा हुआ है कि यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो, और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। बाइबल जो है तुम्हें अपराधी ठहराती है, दोषी ठहराती है। जी हाँ, बाइबल में अगर हम लोग बाइबल के अगर इस वचन को हम पढ़ते हैं और फिर बाद में अगर हम पक्षपात करना छोड़ देते हैं तो ये अच्छा है। पर लेकिन अगर बाइबल के वचनों को पढ़ने के बाद फिर भी हम पक्षपात करते हैं तो ये जानबूझकर है और हम पाप करते हैं। हमें अगर बाइबल के बारे में, अगर पक्षपात के बारे में अगर हमें बाइबल से नहीं पता था तो आज जान लीजिए कि किसी का पक्षपात न करें, क्योंकि गलती से अगर कोई चीज हो जाती है, अगर हमसे गलती से अनजाने पाप हो जाता है जिसके बारे में हमें नहीं पता, अगर हम सच को जाने बिना ही अगर काम कर दे तो वो गलती से होता है और परमेश्वर में क्षमा कर देता है। पर लेकिन अगर हम जानबूझकर करते हैं तो उसके साथ कठोर परिणाम भी होते हैं। जी, इसलिए अगर हम लोग पक्षपात करते हैं, एक दूसरे के बीच में कंपैरिजन फाइंड आउट करते हैं, अगर हम अपने घर में भी कंपैरिजन फाइंड आउट करते हैं तो हम पाप करते हैं और व्यवस्था हमें अपराधी ठहराती है, दोषी ठहराती है। बाइबल हमें जो है दोषी ठहराती है इसलिए क्योंकि हमने पक्षपात किया, क्योंकि परमेश्वर ने पक्षपात करके किसी को नहीं बनाया। परमेश्वर ने लोगों को अपना जीवन का श्वास फूंक कर बनाया। परमेश्वर ने अपने जीवन का श्वास हमारे जीवन में फूंका ताकि हम जीवन को जी सके, हम सांस ले सके और हम फूले फले और पृथ्वी में भर जाए। पक्षपात के साथ नहीं, विश्वास के साथ भर जाए। इसलिए आप परमेश्वर पर विश्वास करिए, पक्षपात न करिए, एक दूसरे के बीच में कंपैरिजन न करिए। परमेश्वर ने धनी को भी उतना दिया है जितना निर्धन को दिया है। अगर कोई निर्धन मनुष्य है तो वो बाइबल के इस वचन को हमेशा याद रखे, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बन जाएगी। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। जी हाँ दोस्तों, निर्धन लोगों के बीच में ना तो कंपैरिजन करें और ना धनी लोगों के बीच में कंपैरिजन करें। जी हाँ, सबके साथ एक समान रखें, क्योंकि बाइबल कहती है तू पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, यानी जितना प्रेम तू खुद से करता है उतना ही प्रेम तू अपने पड़ोसी से कर। जी हाँ दोस्तों, प्रेम करिए, किसी का पक्षपात न करिए, प्रेम करिए,
पर लेकिन पक्षपात के साथ ना करिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी का पक्षपात ना करें, किसी के बीच में कंपैरिजन फाइंड आउट ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये शिक्षा अच्छी लगी, अगर आज आप फैसला करते हैं कि हम पक्षपात कभी नहीं करेंगे, कंपैरिजन कभी नहीं करेंगे, तो प्रभु आपके साथ रहे। और जी हाँ दोस्तों, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबके साथ प्रभु रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो किस प्रकार से अच्छी लगी। तो चलिए दोस्तों, सबको प्रभु बहुत ऐसा आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।